नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भाजपा अधिवेशन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले उनकी हर क्षेत्र को बांटने की नीति रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले रखे गए व्रत के दौरान दक्षिण भारत के दौरे का हवाला देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में अप्रत्याशित नतीजे आने के संकेत दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने कहा कि वहां लोग जिस भाव और आत्मीयता से मिले वह अभिभूत करने वाला है। इसके परिणाम का अनुमान राजनीतिक पंडित भी नहीं लगा सकते। ध्यान देने की बात है कि कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में अभी तक भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर पर कही ये बात। विपक्षी नेताओं द्वारा उत्तर दक्षिण विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि हर क्षेत्र और हर व्यक्ति का विकास उनकी प्राथमिकता में है। इसके लिए उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का उदाहरण दिया। कहा, लोकसभा की कम सीटों के कारण आजादी के बाद 70 सालों तक उस क्षेत्र की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटने की नीति रही है, जबकि इसके विपरीत भाजपा की नीति सभी को जोड़ने की रही है। इसके लिए उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए किए गए कार्यों, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार अपने तमिल में संबोधन और ब्रिटिश से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को लोकसभा में स्थापित करने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम की सफलता उत्तर दक्षिण की दूरियां कम होने का प्रमाण है। पीएम मोदी की बड़ी बातें। देश अब छोटा नहीं सोचता और ना ही छोटे सपने देखता, अब इसके बड़े सपने हैं और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए इसने बड़े संकल्प लिए हैं। देश के बड़े लक्ष्यों को साकार करने की पहली शर्त एक मजबूत जनादेश के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण ने सदियों से चले आ रहे इंतजार को समाप्त कर दिया है। करोड़ों महिलाओं, गरीबों और युवाओं के सपनों को पूरा करना हमारा मिशन है। अगर मैंने अपने घर के बारे में सोचा होता तो करोड़ों लोगों के लिए घर बनाना संभव नहीं होता। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं। मेरे प्रयास भारत के लोगों को समर्पित हैं। भारतीयों के सपने मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।